तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 पार्ट डी स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 पार्ट डी में हम लोगों ने कहा था ना कि इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पर डे एक एक टॉपिक हम लोग करते चलेंगे। तो एक तो था हमारे लिए बेटा रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस। नेक्स्ट आज हम लोग जो रीड करेंगे वो डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस को रीड करेंगे। उसके बाद बिजनेस रिपोर्टिंग का टाइप आएगा XBRL। और एक फाइनली बेटा हमारे लिए एक छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस। उसमें रिपोर्टिंग सिस्टम में तो हमने ये रीड करा था कि रिपोर्ट कहते किसको है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद एमआईएस में 3 क्वेश्चन थे हमारे लिए कि एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, कौन एमआईएस रिपोर्ट को यूज करता है, और फाइनली बेटा हमारे लिए एमआईएस रिपोर्ट्स में किस टाइप की इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। तो एक फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम हम लोगों ने कहा था कि रिपोर्ट क्या होता है। तो सर रिपोर्ट का मतलब हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे में। तो प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना हमारे लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहलाता है। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पर बोला था कि आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम एक सिस्टम होगा जो रेगुलर आप लोगों को रिपोर्टिंग देगा प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपने पहले से डिसाइड किया होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू राइट पीपल फॉर राइट डिसीजन मेकिंग हमारे लिए मिल जाए। इसमें 2 मेन रिपोर्ट होते हैं, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, जो कि हमारे लिए ना फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जस्ट एनालिसिस करने के लिए काम आता है। लेकिन सिर्फ ये 2 ही रिपोर्ट नहीं होते हैं सफिशिएंट जिससे कि आप डिसीजन ले पाए। हमें अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा रिपोर्ट चाहिए होती है। कंपनी जो होती है वो जनरली बेटा ना अपना फाइनेंस फंक्शन को मॉनिटर करती है हर महीने के लिए, और की रिपोर्ट्स आर एनालाइज की जाती है बेटा मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि वो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये पीरियोडिक व्यू 2 चीजों के लिए किया जाता है, हाइजीन करने के लिए बेटा, फाइनेंशियल हाइजीन रखने के लिए, और किसी तरह का मिस स्टेटमेंट हमारे लिए ईयर एंड के स्टेटमेंट्स में ना आए इसके लिए। कंपनी जो लार्ज लिस्टेड होती है वो बेटा अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, उनके ऑपरेशन को, फ्यूचर को, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एमआईएस हम लोगों ने कहा था कि मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करेगा उसको हम लोग एमआईएस रिपोर्ट कहेंगे, मैनेजर को जो हेल्प करेगा। तो एमआईएस रिपोर्ट इज ए टूल दैट मैनेजर यूज, कौन यूज करता है, तो बेटा मैनेजर यूज करता है। किस रीजन से यूज करता है, तो इवेल्युएट करने के लिए बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन को। तो हमने कहा था कि एमआईएस एक टूल है जो मैनेजर यूज करते हैं इवेल्युएट बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन को। अलग अलग एमआईएस रिपोर्ट होती है जो कि अलग अलग जनों के लिए काम आती है। यहाँ पर ने एक कॉल सेंटर वाला एग्जाम्पल देखा था। फिर हम लोगों ने कहा था कि एमआईएस रिपोर्ट कौन यूज करता है, तो मैंने कहा था कि हाँ ये कहीं नहीं है कि एमआईएस रिपोर्ट यूज कौन करता है, तो सब जने यूज कर सकते हैं। और कैसे क्या इन्फॉर्मेशन बनती है वो हमारे लिए यहाँ पर था। तो एमआईएस सिस्टम ना ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट करता है अलग अलग बिजनेस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, और ये डेली बेसिस पर हम लोगों को रिपोर्ट तैयार कर देता है। अधिकतर जो होते हैं ना एमआईएस सिस्टम वो आपको ऑन डिमांड रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, और ऑन डिमांड एमआईएस रिपोर्ट मैनेजर और अदर सिस्टम्स को जनरेट करते हैं एमआईएस रिपोर्ट जब भी उनको नीड होता है। लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ स्पेशलाइज्ड एक डिपार्टमेंट होता है जिनका जो भी यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर एमआईएस रिपोर्ट को तैयार करना। और इसके लिए ना सॉफ्टवेयर को लेकर बेटा या इन्फॉर्मेशन को तैयार किया जाता है ताकि आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना बने। छोटे ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमारे लिए छोटे सॉफ्टवेयर और MS एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह को यूज करके रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट होती है अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग होती है, वो अलग अलग डिवीजन के अलग अलग रिपोर्ट्स हमारे लिए यहाँ पर काम आते हैं। अब कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये अगेन मैंने कहा था ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट होती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन होती है उस रिपोर्ट में। बट ये नेसेसरी है कि उस रिपोर्ट में हमारे लिए स्टार स्टार बेटा हमारे पास यहाँ पर क्वालिटी होनी चाहिए। सर व्हाट इज द स्टार, वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन से बेटा हमारे लिए मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड होना इजी हो जाए कि क्या रिपोर्ट कहना चाह रही है। ऐसा हम लोगों को अपने ग्राफ वगैरह को अलग अलग में बेटा ब्लॉक में बांट देना, चंक में बांट देना, ताकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहे, इजीली हम लोग समझ पाए। टाइमली होनी चाहिए, बहुत ओल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाओगे। ए हमने कहा था एक्यूरेट होनी चाहिए, डेट्स एंड टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए रिपोर्ट्स पर अगर हम लोग बिलीव कर डिसीजन लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। और रिलीवेंट होनी चाहिए, जिस बिजनेस एरिया को हमने एड्रेस करा है उसी से रिलेटेड हमारे पास रिलीवेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, और ये सारा कंटेंट हम लोगों ने अब तक रीड करा है, और ये था हमारे लिए
दो बातें, रिपोर्टिंग क्या होता है, एमआईएस क्या होता है, और आज हम लोग जो रीड करेंगे वो हमारे लिए आएगा इसका सेकंड लेक्चर, और वो भी पूरा थ्योरी टॉपिक है। और कंटेंट हमारे लिए ये रहेगा कि डाटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस को हम लोग यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। दो अलग अलग टॉपिक हो गए, दोनों में चार चार क्वेश्चन है। डाटा एनालिटिक्स में भी 4 पॉइंट है और बिजनेस इंटेलिजेंस में भी 4 पॉइंट है। डाटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, डाटा एनालिटिक्स किस किस एरिया में काम आता है, और किस तरीके से डाटा एनालिटिक्स किया जाता है, उस सारे को हम लोग रीड करेंगे डाटा एनालिटिक्स में। तो 4 टॉपिक बेटा डाटा एनालिटिक्स में, डाटा एनालिटिक्स का टाइप सॉरी कॉन्सेप्ट क्या होगा, टाइप क्या होगा, एप्लीकेशन एरिया कहाँ ये यूज आता है, और क्या प्रोसेस डाटा एनालिटिक्स का होगा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे डाटा एनालिटिक्स में। बिजनेस इंटेलिजेंस में अगर हम लोग कहें तो बिजनेस इंटेलिजेंस में भी 4 क्वेश्चन हमारे लिए आएंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बीआई क्यों करना पड़ता है, उसका रीजन, बीआई के क्या बेनिफिट हम लोगों को मिलते हैं, और बीआई में कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम आता है। तो 8 टॉपिक आज के 5 पेज है जिनको हम लोग आज प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। फर्स्ट डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बेटा 4 पॉइंट हमारे लिए, डाटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट, डाटा एनालिटिक्स के क्या टाइप होते हैं, डाटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशन एरिया कौन कौन से, डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो हमारे लिए एप्लीकेशन एरिया है। और ऐसे ही बीआई में अगर हम लोग कहें बेटा तो 4 पॉइंट है, बीआई का कॉन्सेप्ट, बीआई का रीजन, बीआई का बेनिफिट और बीआई टेक्नोलॉजी। उसमें हमारे लिए बीआई का बेनिफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये 8 पॉइंट हम लोग आज प्रिपेयर करेंगे। तो 2 पॉइंट हमने रीड करने, डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो कंसेप्ट आता है पहले कि क्या ये दोनों टॉपिक होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक कंटेंट को हम लोग जरा सा समझ लें। देखिए हम लोगों ने बोला ना कि ईआरपी में हमारे लिए अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। मान लीजिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स का मॉड्यूल हो गया, तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे लिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के एक डाटा बेस में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मॉड्यूल है, उसके सारे डाटा बेटा हमारे लिए उसके डाटा बेस में पड़े हुए हैं। मान लीजिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसका एक मॉड्यूल है, वो उसके डाटा बेस में रखे हुए हैं। इस तरह मान लीजिए मार्केटिंग का एक मॉड्यूल है, वो हमारे लिए उसके डाटाबेस में रखे हुए हैं। कस्टमर रिलेशनशिप का एक मॉड्यूल है, उसका सारा डाटा एक डाटाबेस में रखा हुआ है। ये जो सारे डाटाबेस हमारे लिए होते हैं, इन सारे डाटाबेस में जो अलग अलग इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं, इन सब से हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, इन छोटे छोटे डाटाबेस को हम लोग डाटा मार्ट बोलते हैं। इन सारे डाटा मार्ट की इंफॉर्मेशन को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, और जहां हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, उस जगह को हम लोग डाटा वेयरहाउस कहते हैं। तो यहाँ हमारे लिए डाटा वेयरहाउस हो गया, जहाँ पर हमने सारे डेटा बेटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिए। तो जितने भी छोटे छोटे डाटा होते हैं ना, जहाँ डाटा बेस होते हैं छोटे छोटे डिपार्टमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के, अल्टीमेटली वो सारे ना जाकर एक बड़े मेन हमारे लिए डेटाबेस में रख दिए जाते हैं। उस जो मेन डेटाबेस में रख दिए जाते हैं उसे हम लोग डेटा वेयरहाउस कहते हैं। अब इस डेटा वेयरहाउस से हम लोग जब नीड हो तब हमारे अकॉर्डिंग हम इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे कुछ ये फाइंड करना है कि ना मैंने जैन मंथ में कितनी सेल्स करी थी, या जैन मंथ में हमारे लिए जितने कस्टमर आए थे उनमें से कितने लोग सेल लेकर गए हैं, कितने 1000 रुपीज से, मान लीजिए 1000 रुपए से ऊपर के कितने जनों की सेल हुई है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम पता कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस पता करते हैं ना, इन क्वेश्चंस को पता करना एक लॉजिक कहलाता है, जिससे हम लोग डाटा माइनिंग कहते हैं, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। डाटा माइनिंग का मतलब होता है कि हमारे डेटा वेयरहाउस में पड़े हुए डाटा से अलग अलग चीजों की ट्रेंड या पैटर्न हम लोगों के लिए पता करना। ट्रेंड या पैटर्न का मतलब हो गया ना कि जनवरी में कितना सेल हुआ, किस डिपार्टमेंट में कितना सेल हुआ, किस और स्टेट में कितना सेल हुआ, जिससे ट्रेंड पैटर्न पता चलता है, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। बिजनेस में जब आप ये पूरी प्रोसेस करते हो ना, इस प्रोसेस को हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस बेटा बेसिकली हमारे लिए ये हुआ कि हमारे जो डाटा है उन डाटा को डेटा वेयरहाउस में डालकर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को पता करना, उससे हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने जो छोटे छोटे डेटा बेस थे जिनसे इंफॉर्मेशन डेटा वेयरहाउस में डाला, उसे हम लोग OLTP बोलते हैं। OLTP 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 का मतलब होता है
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। और जब हमने इस डेटा वेयरहाउस से हमारी नीड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस को पता करा, एनालिसिस करा, इस सिचुएशन को कहते हैं OLAP। OLAP इन द सेंस ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेस या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो दो टर्म आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखो वापस से समझा देता हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के बेटा छोटे छोटे अलग अलग अपने अपने इंडिविजुअल डेटाबेस होते हैं, जिन्हें हम लोग डेटा मार्ट भी बोल सकते हैं। इन छोटे छोटे डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम लोग डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। इन डेटा वेयरहाउस से बेटा हम लोग हमारी नीड के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस जब हम बिजनेस में यूज करते हैं तो बिजनेस इंटेलिजेंस हम लोग इसको बोलते हैं। जब आप लोग इंफॉर्मेशन को डालते हो ना, तो इसे OLTP कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। मान लीजिए हमने यहाँ कोई भी एंट्री डाली, तो मान लीजिए जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आप कोई एंट्री डालोगे ना, तो वो एंट्री हमारे लिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के डेटाबेस में तो अपडेट होगा ही होगा, साथ ही में वो डेटा वेयर हाउस में भी हमारे लिए अपडेट हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। और जब हम लोग इसमें से फाइंड आउट करेंगे कोई भी एनालिसिस की पूरे महीने में कितने हजार रुपए आए हैं, क्या आया है, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, इस सिचुएशन को हम लोग ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जब बिजनेस में यूज कर रहे हो ना, ये हुआ हमारे लिए बिजनेस इंटेलिजेंस। और बिजनेस के अलावा भी ये इंटेलिजेंस हम लोग बहुत अलग अलग एरिया में भी यूज करते हैं। लाइक अभी मान लीजिए कोरोना है, कोरोना में बहुत सारे डाटा कलेक्ट हो रहे हैं डे वाइज, बेटा हमारे हेल्थ मिनिस्टर कलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद वो एनालिसिस भी तो कर रहा है ना कि कौन से एरिया में कितनी बेटा हमारे लिए कोरोना पॉजिटिव है, किस एज ग्रुप में है, ये सारा कितने जने ठीक हो रहे हैं, किस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, जो डेथ हो रही है वो किस एज ग्रुप वाले हो रहे हैं। इस तरह के आंसर्स जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। तो डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस एक तरह का डेटा एनालिटिक्स ही है, लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ बिजनेस एरिया में ही हो रहा है। डेटा एनालिटिक्स एक ब्रॉड वे हो गया ना, ये हमारे लिए सारे फील्ड में होता है, सारे सेक्टर्स में होता है, सारे एरिया में हमारे लिए होता है। उस प्रोसेस को बेटा हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स कहेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स एक ब्रॉड वे है, ये सिर्फ बिजनेस के प्राइड पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं होता है, हर सेक्टर्स में हमको डेटा जो कलेक्ट किए हैं उनको एनालिसिस करना रहता है, वो तो होगा डेटा एनालिटिक्स। और पर्टिकुलर जब आप इस एक्टिविटीज को बिजनेस एरिया में मशीन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो, तो वो हमारे लिए बिजनेस इंटेलिजेंस हमारे लिए कहलाता है। बेसिकली यही दो टर्म हम लोगों को यहाँ रीड करना है। तो सबसे पहला आता है डाटा एनालिटिक्स, किसको कहते हैं? तो डाटा एनालिटिक्स से ना एनालिसिस करना हो गया, एग्जामिन करना हो गया हमारे लिए डाटा को, जिससे कि आप लोगों को कंक्लूजन निकाल सके और इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और इसके लिए हम लोग कोई ना कोई अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो देखो डेटा एनालिटिक्स क्या होगा, ये प्रोसेस है बेटा, एग्जामाइन डाटा सेट टू ड्रॉ कंक्लूजन। एग्जामाइनिंग डाटा सेट, जो अलग अलग डाटा रखे हुए हैं उनको एग्जामाइन करना, ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके अबाउट द इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन दे कंटेन, इंक्रीजिंगली विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। इनके लिए आज की डेट में हम लोग मैनुअली नहीं करते और करना भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए ना बेटा, कोरोना में सब मैनुअली इंफॉर्मेशन होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। सर कंप्यूटर सिस्टम में वो आप लोगों को सारा एनालिसिस निकाल कर दे देता है। तो डेटा एनालिटिक्स बेटा हमारे लिए एक प्रोसेस है जो कि एग्जामाइन करता है बेटा डेटा सेट्स को, जिससे कि आप कंक्लूजन निकाल सकें जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, और उसमें आप और ऐड कर सकते हैं बेटा किसी भी तरीके के स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक आर कमर्शियल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े लेवल पर यूज की जाती है। क्यों यूज करते हैं? तो मेन चीज ध्यान रखना कि बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन यूज करेंगे? तो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू वेरीफाई डिस्प्रूव साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस बेटा हमारे लिए। तो बिजनेस मॉड्यूल में भी यूज की जाती है, साइंटिस्ट भी यूज करते हैं। जैसे अभी कोरोना में अलग अलग साइंटिस्ट रिसर्चर्स बेटा यूज कर रहे हैं किस मेडिसिन से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ताकि वो किसी भी चीज को साइंटिफिक मॉडल से या कोई भी थ्योरी बनाई है या कोई हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया है, हाइपोथेसिस इन द सेंस कोई भी हम लोगों ने एजम्पशंस बनाया है, तो वो अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें, उसको चेक करने के लिए हम लोग डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब पॉइंट आता है कि डेटा एनालिटिक्स प्रीडोमिनेटली रेफर टू एन असॉर्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम बेसिक बिजनेस इंटेलिजेंस। तो डेटा एनालिटिक्स एक तरीके से बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू ही किया जाता है। और रिपोर्टिंग तैयार करना OLAP के थ्रू। OLAP मैंने अभी बताया ना, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। तो OLTP में तो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स डाले गए हैं, OLAP के थ्रू ही बेटा हम लोग ना यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे।
वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवांस एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज के थ्रू बेटा हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। तो सिंपल सा पॉइंट बेटा, हमारे लिए ना डेटा एनालिटिक्स बेटा बेसिक तौर पर कहें तो बिजनेस इंटेलिजेंस के रूप में काम आता है, और रिपोर्टिंग को तैयार करना, जैसे कि हमारे लिए ऑयल एपी को बनाकर हम लोग रिपोर्टिंग्स को तैयार करते हैं, डेटा एनालिटिक्स होता है। डेटा एनालिटिक्स क्या हेल्प करेगा, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ना आपके अपने बारे में बहुत सारी ट्रेंड पता चलेगी कि हमारा बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है उसके बारे में। तो इससे हमारी ना रेवेन्यू इंक्रीज होगी, कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में ज़्यादा सेल हो रहा है ये अगर हमें पता चलेगा तो उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारा मार्केटिंग कैंपेन प्रॉपर होगा, कस्टमर को हम लोग बेटर वे में बेटा ना यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो डेटा एनालिटिक्स में क्या ध्यान रखोगे सर, ना ये एक प्रोसेस है। क्या करता है, तो एग्जामाइन करता है बेटा डेटा सेट को, जिससे कि आप कंक्लूजन्स निकाल सके जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है, और इसमें आप लोग ना कोई भी स्पेशलाइज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को काम में ले सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के प्रोसेस को यूज कौन करता है, तो बेटा ना ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं, रिसर्चर्स यूज करते हैं, पर्टिकुलर सब बिजनेस में यूज करते हैं, तो ये पीआई हो जाता है। और इसमें रिपोर्टिंग को तैयार करना आता है ओएलएपी के थ्रू। ओएलएपी मैंने अभी बताया ना, रिपोर्टिंग आपके डाटा वेयर हाउस में से निकालना कोई भी क्वेश्चन का आंसर, उसे हम लोग ओएलएपी कहते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हम लोगों को इसमें टेक्निकली मिलते हैं, जो कि हम लोग आगे भी रीड करने वाले हैं कि हमारे लिए क्या कंटेंट आएगा बिजनेस इंटेलिजेंस में। अब पॉइंट आता है डेटा एनालिटिक्स कितने टाइप का होता है, तो कई अलग अलग वे में डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स बेटा हमारे लिए यहाँ पर डिफाइन होंगे। पहला होता है बेटा हमारे लिए कि डेटा एनालिटिक्स मेथोलॉजी ना दो टाइप से डिवाइड होती है, एक को कहते हैं ईडीए और एक को कहते हैं सीडीए। ईडीए होता है बेटा हमारे लिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हम लोगों को पैटर्न पता कराता है, रिलेशनशिप पता कराता है, ट्रेंड एंड पैटर्न वगैरह पता कराने का मतलब कि क्या पैटर्न है जनवरी में हमारे लिए किस प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है, किसका ज्यादा हो रहा है, ये जो एनालिसिस हमें बताएगा ना किसी भी पर्टिकुलर आंसर के बारे में, वो हमारे लिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहलाता है, ईडीए कहलाता है। और जो हमारे लिए चीजें निकल कर आई है कि ना जनवरी में इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा थी, ये रियली में ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में जो हमें कंफर्मेशन देगा उसे कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो डेटा एनालिसिस दो टाइप का मेथोलॉजी होती है, एक को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और एक को बोलते हैं कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो हम लोगों को हमारा पैटर्न पता करता है, रिलेशनशिप पता करता है, और जो भी हम लोगों ने बेस बनाया ना, जो अजम्पशन हम लोगों ने बनाया कि नहीं जनवरी में इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही, इसने ईडीए ने बताया, वो रियली में ट्रू है या फॉल्स, उसको जज करना हमारे लिए ना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहता है। तो बेसिकली कहें तो ईडीए तो हो गया डिटेक्टिव वर्क, पता करना कि क्या है क्या नहीं है, और सीडीए बेटा ना जजमेंट हो गया, जैसे कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो बनाया है, जो डिटेक्ट हम लोगों ने करा है कि यार ये काम इस प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हो रहा है, ये तो बताएगा हमारे को ईडीए। जो बताया गया है वो ट्रू है फॉल्स है, वो हमें बताएगा सीडीए। ये टर्म पहली बार बेटा ना जॉन डब्ल्यू टुके ने 1977 में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में दोनों टर्म को अलग अलग करा था कि डेटा एनालिसिस दो टाइप का होता है, ईडीए एंड सीडीए। इसके अलावा हम लोग डाटा एनालिसिस को एक और वे में बेटा सेपरेट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। सिंपल सी बात है, स्टेट्स में सीपीटी में आपने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में। जो क्वांटिटेटिव फिगर्स के बारे में एनालिसिस कर देगा वो तो हुआ क्वांटिटेटिव, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुए। क्वालिटेटिव किस टाइप का बेटा हमारे लिए प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो वो हो गया हमारे लिए क्वालिटेटिव अप्रोच। तो जो क्वांटिटेटिव नंबर्स में बेटा एनालिसिस करेगा वो तो हुआ क्वांटिटेटिव, और जो बेटा हमारे लिए ना क्वालिटीज के बारे में बेटा हम लोगों को बताएगा वो हमारे लिए ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होते हैं ना, टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो के बारे में हम लोगों को जो चीज बताएगा वो हमारे लिए क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस होगा। इसके अलावा भी और हमारे लिए डाटा एनालिसिस का डिवाइडेशन किया जाता है। डाटा एनालिटिक्स में तीन चीजें इंक्लूड की जाती है एडवांस लेवल पर। एक होता है हमारे लिए डाटा की माइनिंग करना। डाटा माइनिंग हम लोग डिटेल से वैसे थर्ड चैप्टर में रीड करेंगे। डाटा माइनिंग का मतलब होता है कि ट्रेंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप को पता करना। जब हमने डाटा वेयरहाउस में से ओएलएपी करा ना, ये डाटा माइनिंग ही हुआ एक तरह का, हम लोगों को पता करना कि हमारा क्या ट्रेंड था, क्या पैटर्न था, क्या एसोसिएशन था। तो ओएलएपी इज द पार्ट ऑफ डाटा माइनिंग, उसे हम लोग डाटा माइनिंग कहते हैं। साथ ही में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करना, प्रिडिक्ट करना क्या, पहले से ही फ्यूचर को एस्टिमेट करना, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, साथ ही में इक्विपमेंट कब फेलियर हो सकते हैं, फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन जब हम लोग करेंगे पास्ट के डाटा से, तो उसे हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहेंगे। मशीन लर्निंग, ये हम लोग फोर्थ चैप्टर में रीड करेंगे। मशीन लर्निंग ना बेटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्निक होती है, मशीनें खुद कर देगी, ये कंप्यूटर खुद निकाल कर देगा कि ये ट्रेंड आ रहा है, ये पैटर्न आ रहा है हमारे लिए।
जिसमें ऑलरेडी ना कुछ इक्वेशंस बनी होती है जिससे लॉगरिदम हम लोग कहते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए क्विकली बेटा ना साइंटिस्टों को पता चलेगा कि क्या हमारे लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। तो एडवांस लेवल पर डेटा एनालिटिक्स में हमारे लिए 3 टाइप की चीजें होती हैं। डाटा माइनिंग होता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है और मशीन लर्निंग हमारे लिए होता है। और इन तीनों चीजों को जब हम लोग एक साथ यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बिग डाटा एनालिटिक्स कहता है। तो बिग डाटा एनालिटिक्स में 3 चीजें चाहिए होती है। बहुत बड़े डाटा होते हैं ना, बिग डाटा एनालिटिक्स भी थर्ड चैप्टर में आएगा। तो बिग डाटा एनालिटिक्स करने में हम लोगों को 3 पॉइंट बेटा रिक्वायर्ड होते हैं। डाटा माइनिंग करना होता है, प्रेडिक्शन एनालिसिस हम लोगों को करना, और मशीन लर्निंग। ये काम हम खुद नहीं करेंगे, ये मशीन खुद करेगी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें हम लोगों ने बेटा इक्वेशंस डाल रखी उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल कर देगा। उसको हम लोग बेटा, ये जब तीनों एक साथ हमारे लिए यूज आती है ना, अप्लाइज डाटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग टूल टू सेट ऑफ बिग डाटा ऑफन कंटेन अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। जो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब बेटा ना आप लोगों को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसके अलावा भी डाटा हो सकते हैं, तो उससे हम लोग बिग डाटा एनालिटिक्स कहेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट माइनिंग आएगा। टेक्स्ट माइनिंग में ईमेल्स में से कोई चीजों को निकाल कर देना, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से या अदर कोई भी टेक्स्ट है उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाल कर देना, वो टेक्स्ट माइनिंग हमारे लिए कहलाता है। तो देखो, एक तो हुआ हमारे लिए ईडीए। ईडीए तो होगा बेटा हमारे लिए पैटर्न एंड रिलेशनशिप को बताना। सीडीए होगा बेटा ट्रू एंड फॉल्स को बताना। तो ईडीए एक तरह का डिटेक्टिव वर्क है, सीडीए हमारे लिए जजमेंट वर्क है। ये पहली बार जॉन डब्ल्यू टुके ने बेटा 1977 में अपनी बुक एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में बताया था। इसके अलावा हमारे लिए क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस होता है, जो न्यूमेरिकल डाटा के बारे में एनालिसिस करता है। फिर हमारे लिए क्वालिटेटिव होता है बेटा, जो हमारे लिए क्वालिटीज नॉन न्यूमेरिकल फिगर्स के बारे में एनालिसिस करता है। इसके अलावा एडवांस लेवल पर बेटा हमारे लिए डाटा माइनिंग आता है, जो ट्रेंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप को एनालिसिस करता है, उसे हम लोग डाटा माइनिंग कहते हैं। ये लार्ज डेटा को हम लोग शॉर्ट करते हैं ना, ट्रेंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में बेटा हमारे को प्रिडिक्शन करता है फ्यूचर को, कस्टमर बिहेवियर, इक्विपमेंट फेलियर को और फ्यूचर को। और मशीन लर्निंग बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, मतलब कंप्यूटर खुद कर कर देगा आप लोगों को, जो भी आपने एल्गोरिथम फिट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस कर कर देगा, जिसे हम लोग मशीन लर्निंग कहेंगे। और जब हमारे लिए तीनों मिलकर काम आएंगे तो उसे हम लोग डाटा बिग डाटा एनालिटिक्स हम लोग कहेंगे। बिग डाटा एनालिटिक्स में आपको तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्स्ट माइनिंग में बेटा हमारे लिए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में से या ईमेल को एनालिसिस कर कर देना, ये हमारे लिए टेक्स्ट माइनिंग कहलाता है। इस सब एनालिसिस को किया क्यों जाता है, तो देखो, सबसे पहले डेटा होता है। ये डेटा ना हमारे लिए जब प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक स्ट्रक्चर वे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। जब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपकी इंटेलिजेंस और विजन तैयार होता है कि आपको काम कैसे करना है। इससे हम लोगों को नॉलेज मिलता है कि यार हम लोगों को इस तरीके से पूरी तरीके से वर्क करना चाहिए। और जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाए तो आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हमारे लिए आती है बेटा कि डाटा से नॉलेज किस तरीके से क्रिएट होता है। तो पहले तो डाटा होता है, रो डाटा होता है। इसे हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बेटा कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर वे में। जब हम लोग इसे प्रॉपर वे में कन्वर्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी बारे में तो हम लोगों को इंटेलिजेंस डेवलप होती है और विजन तैयार होता है। उससे हम लोगों को नॉलेज मिलता है कि हमको काम कैसे करना चाहिए, और उससे हमारा ना डिसीजन इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। मतलब कि हम लोगों को ना हर महीने ना बेटा हमारे लिए एनालिसिस हम लोगों ने करा तो हमें पता चलता है दिवाली के टाइम पर हम लोगों के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है। कब हुआ, जब हमने डाटा कलेक्ट करे, उसको एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट करा मंथ वाइज में, तो इन्फॉर्मेशन बना। इन्फॉर्मेशन से इंटेलिजेंसी आई और विजन तैयार हुआ कि यार ना इस पर्टिकुलर मंथ में हम लोगों को नॉलेज मिल गया कि आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है। तो हम लोग जब नेक्स्ट ईयर ये मंथ आएगा हम लोग प्री परचेज कर कर रखेंगे, पर्टिकुलर हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो डेटा एनालिटिक्स में अगला टॉपिक हमारे लिए आता है एप्लीकेशन एरिया ऑफ डाटा एनालिटिक्स। कहाँ कहाँ यूज आता है, सब जगह यूज आता है। अब कुछ पॉइंट हमारे मॉड्यूल ने 4 पॉइंट दे रखे हैं कि डाटा एनालिटिक्स के बेटा हमारे लिए 4 एप्लीकेशन एरिया है। तो डाटा एनालिटिक्स बेटा ना इनिशिएटिव सपोर्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ बिजनेस यूज, बड़े वेराइटी ऑफ बिजनेस यूज के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी एनालाइज करती है कि आप किस तरीके से विड्रॉल कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, आपका पैटर्न क्या है, ताकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स वगैरह उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए डिफाइन की जाए, कि जिससे कि आप लोगों के लिए ना फ्रॉड एंड थेफ्ट से बचाया जा सके। ई कॉमर्स कंपनी एंड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर ना बेटा हमारे लिए क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस करते हैं टू आइडेंटिफाई वेबसाइट विजिटर्स
कौन कौन वेबसाइट पर आया, कौन कौन से प्रोडक्ट को उन्होंने देखा है, कौन से सर्विस को उन्होंने देखा है, उसी के अकॉर्डिंग ना बेटा आपका फ्रंट पेज वो व्यू बनाकर आप लोगों को पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करोगे ना तो आपके अमेजोन की फ्रंट पेज पर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने पहले कभी सर्च करा था उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी एग्जामाइन करेंगे कस्टमर डेटा को, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे लिए डिफेक्शन ऑफ बिजनेस राइवल से पहले ही फोरकास्ट सो दे कैन टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर से बचने के लिए, टू बूस्ट कस्टमर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट के लिए बेटा वो एफर्ट डाल सकते हैं। अदर कंपनी ऑल्सो एंगेज इन CRM कस्टमर रिलेशनशिप एनालिटिक्स में भी बेटा इसको काम में लेती है, ताकि वो प्रॉपर वे में मार्केटिंग कर सके और प्रॉपर वे में कॉल सेंटर्स वगैरह डेवलप कर सके। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा इसको काम में लेते हैं, ताकि उन्हें पेशेंट के बारे में डेटा पता चले, ताकि इवेल्युएट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे आज कोरोना में हो रहा है, कोरोना में बेटा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस भी बेटा इन इन्फॉर्मेशन को बेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किन मेडिसिन से बेटा हमारे लिए इलाज हो रहा है, उनसे ही हम लोग ट्रीटमेंट करें कि सही ग्रुप वालों पर कौन कौन सी मेडिसिन फॉलो करनी है। ये सब जगह डेटा एनालिटिक्स काम आता है। तो डेटा एनालिटिक्स बेटा ना हमारे लिए वाइड वेराइटी ऑफ बिजनेस यूजेस में यूज आता है। जैसे बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी एनालाइज करती है विड्रॉल एंड स्पेंडिंग पैटर्न, ताकि वो फ्रॉड एंड थेफ्ट से बचा सके। ई कॉमर्स कंपनी बेटा ना मार्केटिंग सर्विसेज बेटा हमारे लिए क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस करती है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेबसाइट पर कौन कौन आया है, किस प्रोडक्ट और सर्विस को बेटा नेविगेट किया गया है, जिससे आपका पेज व्यू बना सके। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी यूज करते हैं कस्टमर के डाटा को फोरकास्ट करने के लिए, ताकि वो एक स्टेप्स ले सके कि कैसे हम लोगों को ना कंपटीटर से बचना है, कस्टमर का रिलेशन कितने अच्छे से करना है। बाकी की कंपनियां भी यूज करती हैं बेटा मार्केटिंग कैंपेन कैसा करना है, किस तरीके से करना है, कॉल सेंटर्स कितने बनाने हैं, कॉल सेंटर्स कितना अप टू डेट रखना है, उन सब के लिए। और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं बेटा, ताकि वो इफेक्टिवनेस और ट्रीटमेंट कर पाए बेटा पेशेंट से रिलेटेड डाटा से, ताकि कैंसर से अदर डिजीज का अच्छे से इलाज किया जा सके। अब आता है कि डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस क्या होता है। देखो डेटा एनालिसिस अगर करना है तो पहले डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोगों को ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने का मतलब आप लोगों को ना बेटा यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के कलेक्ट करने पड़ेंगे। कलेक्ट करने के बाद इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने का मतलब इन सबको एक जगह डालना पड़ेगा। मान लीजिए कोरोना के बेटा एक स्टेट के डाटा है, तो अलग अलग स्टेट के डाटा कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद हम एक वेयर हाउस में डालेंगे, पूरे इंडिया के डाटा हमारे लिए इंटीग्रेट हो जाएंगे। फिर इन डाटा को हम लोग प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, मतलब इनमें किसी तरह की कोई एरर वगैरह है तो वो हटाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलेंगे। उसके बाद हम लोग इन्हें डेवलप करेंगे। डेवलप करने का मतलब बेटा ना हमारे लिए हमारे लिए एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिवाइड करना है। इस तरह से फिल्टर वगैरह हम लोग करेंगे, जिससे कि हम लोग प्रॉपर वे में एनालिसिस कर पाए। थोड़ा टफ प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा क्या होगा। डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन इन्वॉल्व मोर देन जस्ट एनालाइजिंग डाटा। सिर्फ डेटा एनालिजिंग ही नहीं होता, इसके पहले भी बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। Particularly on advanced analytical project, much of the required work take place upfront in data collect करना, integrate करना होगा, prepare करना होगा डाटा, और उसके बाद हम लोगों को डेवलप करना होगा, देन हम लोगों को टेस्ट करना होगा, रिवाइज करने होंगे बेटा एनालिटिकल मॉडल टू एंश्योर दैट दे प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। डेटा एनालिटिक्स में एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए यही प्रोसेस नीचे है, ये स्टेटमेंट पूरा ध्यान रखना। कलेक्टिंग करना, इंटीग्रेटिंग करना, प्रिपेयरिंग करना डेटा को, डेवलपिंग करना, टेस्ट करना उन पर अलग अलग, एंड रिवाइजिंगली एनालिटिकल मॉड्यूल बनाना, जिससे कि मॉडल बनने से आप लोग बेटा ना एनालिसिस कर पाओगे, ताकि आप लोग ना प्रोड्यूस कर पाओ एक्यूरेट रिजल्ट को। तो कलेक्टिंग क्या क्या प्रोसेस आता है बेटा, कलेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग, प्रिपेयरिंग डेटा, एंड देन डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग एनालिटिकल मॉडल्स टू एंश्योर दैट दे प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। क्या होगा, सबसे पहला हम लोग ना डेटा कलेक्शन करेंगे। एनालिटिक्स, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ना डेटा साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं इन एंड अदर डेटा एनालिटिक्स टीम्स ऑफन इंक्लूड डेटा इंजीनियर, और उस टीम में बेटा हमारे लिए डेटा इंजीनियर होते हैं, जिनका जॉब होता है हेल्प करना डेटा सेट रेडी फॉर एनालिसिस। तो एनालिसिस में कौन इन्वॉल्व होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, साथ ही में टीम होती है जो कि बेटा डेटा इंजीनियर्स वगैरह को मिलकर हमारे लिए बनी होती है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, द एनालिटिक्स प्रोसेस स्टार्ट होगा सबसे पहले डेटा कलेक्शन से, जिसमें डेटा साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन कौन सी उन्हें चाहिए एनालिटिक्स एप्लीकेशन में,
एंड देन वर्क ऑन देयर ऑन विथ डेटा इंजीनियर। उसके बाद वो डेटा इंजीनियर्स के साथ बेटा ना काम करेंगे, तो मेन डेटा साइंटिस्ट ढूंढेंगे और इंजीनियर्स के साथ काम करेंगे एंड आईटी स्टाफर्स टू असेंबल इट फॉर यूज। जो आईटी डिपार्टमेंट वाले बंदे होंगे उन इन्फॉर्मेशन को यूज करने लायक बनाएंगे। अब डाटा तो कलेक्शन हम लोगों ने कर लिया, अब इसको कंबाइंड करेंगे ना, वेयर हाउस में डालेंगे। तो डाटा फॉर डिफरेंट सोर्स सिस्टम, अलग अलग स्टेट से आए, उसे कंबाइन किया जाएगा किसके थ्रू, इंटीग्रेशन रूटीन ट्रांसफर्ड इनटू ए कॉमन फॉर्मेट। सबका फॉर्मेट अलग अलग हो तो उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो सारे वर्ड में होने चाहिए या सारे एक्सेल में, तो कॉमन फॉर्मेट में सारे स्टेटमेंट्स को बदलेंगे तो हम लोग काम कर पाएंगे और उसके बाद वेयर हाउस में हम लोगों को लोड कर देंगे। इसे ETL क्या कहा जाता है? ETL का मतलब हम लोग डेटा माइनिंग में पढ़ेंगे, डेटा वेयर हाउस में थर्ड चैप्टर में। एक्सट्रैक्ट करना, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसे अलग करना, ट्रांसफॉर्म करना एक कॉमन फॉर्मेट में, और उसके बाद वेयर हाउस में लोड कर देना एक प्रॉपर जगह में। जैसे हेड ऑफ क्लस्टर, हम लोग डेटा वेयर हाउस बनाना, एक हेड ऑफ क्लस्टर हो जाता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कुछ और है, एंड SQL डेटाबेस हो गया या डाटा वेयरहाउस हमारे लिए हो गया। तो आप मेन डाटा वेयरहाउस मान ले। डाटा वेयरहाउस में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले तो अलग अलग जब कलेक्शंस में हुए उन्हें अलग करना कि हमें कौन कौन सी चाहिए, उनका एक कॉमन फॉर्मेट बनाना है जिससे हम लोग बेटा ट्रांसफर करना कहते हैं। सारे वर्ड में रखने हैं तो सारे वर्ड में, सारे एक्सेल में रखने हैं तो सारे एक्सेल में, और उसके बाद हम लोगों को लोड करना बेटा पर्टिकुलर डाटा वेयरहाउस में, उनको हम लोग लोड कर देंगे। अब एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे ही बेटा वंस द डेटा that needed in place, the next step होता है कि find and fix data quality problem। डाटा की क्वालिटी की प्रॉब्लम्स को बेटा हम लोगों के लिए फिक्स करना, जिससे क्वालिटी की प्रॉब्लम का मतलब अगर कोई एरर है ना तो उसको हम लोगों को हटाना होगा। दैट कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी, क्योंकि अगर एरर रह गया बेटा हमारे लिए तो एक्यूरेसी अफेक्ट करेगा ऑफ एनालिटिकल एप्लीकेशंस में। दैट इंक्लूड रनिंग डाटा प्रोफाइलिंग and data cleansing job to make sure that the information in data set is consistent, सारी information consistent है, and that error and duplicate entries are eliminated। कोई अगर error है तो उसे हटा दिया गया है, और अगर कोई बार बार information आ गई है तो उससे duplicate entry को भी हम लोग हटा देंगे। तीन बातें, पहले तो डाटा कलेक्शन करोगे, डाटा साइंटिस्ट बेटा ना ये डिफाइन करेंगे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस पर बेटा इंजीनियर्स और आईटी डिपार्टमेंट काम करेगा और वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगा। अब इन्फॉर्मेशन तो आ गई, अब इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह कंबाइन करना होगा, जो हम लोग डाटा वेयरहाउस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से पहले इसको कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको अपलोड कर देते हैं हम लोग डाटा वेयरहाउस में। जैसे इन्फॉर्मेशन आ गई उसके बाद हम लोग इसकी क्वालिटी को फाइंड करेंगे और फिक्स करेंगे, और क्वालिटी को फाइंड एंड फिक्स करने के लिए मतलब अगर किसी तरह की, क्योंकि अगर एरर रह गई तो हमारे लिए जो बेटा एनालिसिस होगा ना, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो हम लोग चेक करेंगे कि डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं है, और किसी तरह की एरर या डुप्लीकेट एंट्रीज है तो उसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद अब सब कुछ हम लोगों ने चेक कर दिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि एडिशनल डाटा प्रिपरेशन वर्क इज देन डन। अगला हम लोग काम शुरू करेंगे, मैनिपुलेट एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। हम डाटा को मैनिपुलेट करेंगे और प्रॉपर वे में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉर द प्लान्ड एनालिटिक्स यूज एंड डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज आर अप्लाइड टू एंश्योर दैट द डाटा हैज टू कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड एंड इज बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली। तो उसके बाद हम लोग एडिशनल डाटा प्रिपरेशन वर्क करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बना रखी है उन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये डाटा है या नहीं है। हम लोग साथ ही देखेंगे जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं वो डाटा हमारे लिए उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। देन आफ्टर जब हम लोग ने चेक कर लिया कि डाटा हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, सारी हमारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के रूल्स को फॉलो किया गया है, अब हम लोग ना डेटा एनालिटिक्स का वर्क करेंगे। ये डेटा साइंटिस्ट करेगा, बिल्ड करेगा एक एनालिटिकल मॉडल। अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं अलग अलग टेक्निकल लैंग्वेज में, वो मॉडल्स बनाएगा जिससे कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर ऑटोमेटिक निकल जाए। यूजिंग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टूल्स, उसके लिए अलग अलग पहले से ही बेटा जो प्रेडिक्टिव टूल्स है ना उस सॉफ्टवेयर्स को काम में लिया जाएगा, या अदर बेटा सॉफ्टवेयर्स भी काम में लिया जा सकता है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करेगा, वो पाइथन जैसे C++ वगैरह लैंग्वेज होता है उसे पाइथन, स्काला, R एंड SQL लैंग्वेज में हमारे लिए मॉडल तैयार करेगा। मॉडल तैयार करने का मतलब ना हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि डाटा में हमारे लिए पर्टिकुलर बेटा ये इन्फॉर्मेशन को निकाल कर देगा। एल्गोरिदम बनाएंगे, मशीन लर्निंग हमारे लिए मशीन बना कर दे देगा। लेकिन हमने मॉडल तैयार करने के साथ मॉडल को भी तो चेक करना होगा। मॉडल इनिशियली रन किया जाएगा अगेंस्ट एक पर्टिकुलर डाटा सेट, एक पर्टिकुलर डाटा सेट पर रन किया जाएगा ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें कि वो मॉडल जो हमारे लिए बना है, वो जो एल्गोरिदम हमने बनाई है वो एक्यूरेट है या नहीं है।
टिपिकली इट्स देन रिवाइज्ड एंड टेस्टेड अगेन। उसके बाद बेटा हम लोग टेस्ट बार बार रिवाइज किया जाएगा, उस प्रोसेस को टेस्ट किया जाएगा। A process known as training the model that continues until its function is intended। जब तक बेटा हमारे लिए फाइनल इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उस तरीके से ना दे रहा है तब तक ये प्रोसेस हमारे लिए कंटिन्यू करी जाएगी। फाइनली जब हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये मॉडल हम लोगों को, वो जो एल्गोरिथम हमने बनाई है वो सही आंसर हम लोगों को दे रहा है, तो द मॉडल इज रन इन प्रोडक्शन मोड अगेंस्ट द फुल डाटा सेट। पूरे डाटा सेट, पहले तो हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे एक पर्टिकुलर छोटे डाटा सेट पर, अब पूरे डाटा सेट पर हम लोग ना इसको रन कराएंगे। समथिंग दैट कैन बी डन वंस टू एड्रेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड, जिससे कि हम लोगों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल पाए, जो भी हमारे लिए डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे को वो मॉडल मशीन लैंग्वेज हम लोगों को इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। एक फाइनल स्टेप होती है, रिजल्ट हमारे पास आ गया, हमें ये पता चल गया कि जून मंथ में हमारे लिए इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हुई थी या इस कोरोना के इन्फेक्शन की ये कॉजेज। तो वो जो भी रिजल्ट आया ना उससे हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है जो भी हम लोगों ने जनरेट किया है। तो लास्ट स्टेप इन द डाटा एनालिटिक प्रोसेस इज कम्युनिकेट करना रिजल्ट जो कि हमने जनरेट किया है बाय एनालिटिकल मॉडल से टू बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड अदर एंड यूजर्स टू एड इन देयर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग ले सकें, उनको हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। दैट यूजुअली इज डन विद द हेल्प ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, और कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं, विच एनालिटिक्स टीम यूज टू क्रिएट, जिसमें आप लोग अलग अलग चार्ट बनाओगे, अदर इंफोग्राफिक डिजाइन तैयार करेंगे प्रेजेंटेशन का, जिससे कि सामने वाला बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। या आप लोगों का डाटा एनालिटिक्स का प्रोसेस, तो देखो क्या होगा डाटा एनालिटिक्स का प्रोसेस। डाटा पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग ना कंबाइंड इकट्ठा करेंगे, उसके लिए हम लोग उसको फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद बेटा ना हम लोग अपलोड कर देंगे बेटा डाटा वेयर हाउस में। उसके बाद देखेंगे कोई एरर तो नहीं है और अगर कोई डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई तो उस डुप्लीकेट एंट्रीज को हम लोग दूर करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी पॉलिसीज को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, और हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जब ये सारा चेक हो जाए तो फिर ना साइंटिस्ट अपने मॉडल तैयार करेंगे, एक मशीन लैंग्वेज तैयार करेंगे, एक प्रोग्राम तैयार करेंगे, सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, जो कि हम लोगों को ना बेटा हमारा आंसर निकाल कर दे दे। लेकिन उस मॉडल को भी हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो मॉडल हमने बनाया है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो एक छोटे डाटा सेट पर हम लोग पहले इसको चेक करेंगे, और छोटे डाटा सेट पर हम लोग जब उसको चेक करेंगे उसके बाद बार बार ये करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को प्री डिटरमाइंड आंसर नहीं मिलने लगे। और जब वो आंसर मिलने लगे तो हम लोग फुल डाटा सेट पर उसको चेक करेंगे और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लेंगे। ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेटा सिर्फ हमारे काम नहीं आएगी, इससे हम लोग कम्युनिकेट भी करेंगे बेटा हमारे रिजल्ट जो आए हैं हमारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ, ताकि ना वो प्रॉपर वे में डिसीजन मेकिंग ले सके। और ये कम्युनिकेट करने के लिए बेटा डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज किया जाता है, अलग अलग चार्ट बनाए जाते हैं, जो इंफोग्राफिक डिजाइन तैयार की जाती है, ताकि बेटा सामने वाले बंदे अच्छे से इंफॉर्मेशन को समझ सके। तो ये आप लोगों का पूरा डेटा एनालिटिक्स। तो डाटा एनालिटिक्स हमारे लिए कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग सिर्फ डाटा एनालिटिक्स ही कर रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस और एक और पार्ट डी पार्ट का वो हम लोग फिर कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आप लोग एक बार डाटा एनालिटिक्स को कंप्लीट कर लें, बहुत सारी थ्योरी कंटेंट है इसलिए एक बार आज इसको तैयार कर लें। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि अलग अलग बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डाटा मॉड्यूल डाटा बेस होते हैं, जिन्हें हम लोग डाटा मार्ट कहते हैं। इन इंफॉर्मेशन को एक साथ एक जगह डाला जाता है ताकि आप पर्टिकुलर कोई एनालिसिस कर पाए, जिसे डाटा वेयरहाउस कहते हैं। डालने से पहले ना ईटीएल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करना, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, ट्रांसफर करना, ट्रांस एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट में हम लोग ना पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड में उसको लेते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करते हैं उस स्टैंडर्ड में। पहले तो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो एक्सट्रैक्ट हो गया, पीडीएफ में रखना है या वर्ड में या एक्सेल में वो ट्रांसफर करना फॉर्मेट को सबको। हो सकता है इसने पीडीएफ में रखा हो, इसने वर्ड में रखा हो, तो एक सिंपल फॉर्मेट रखना पड़ेगा तो ही, और उसके बाद इसको अपलोड कर दिया जाता है। फिर जब भी हमें कोई एनालिसिस करना होता है तो उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, इसको तो कहते हैं ओएलटीपी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। और जब हम इससे आंसर निकालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, हम लोग इसको बोलते हैं। अब कंटेंट है हमारे लिए, सबसे पहला था डेटा एनालिटिक्स। तो डाटा एनालिटिक्स बेटा ना प्रोसेस है हमारे लिए एग्जामाइन करना डाटा सेट को, जो बहुत सारे डाटा सेट है, जैसे हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच सके किसी इंफॉर्मेशन पर। इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को यूज करते हैं। कमर्शियल इंडस्ट्रीज इनको यूज करती हैं ताकि वो बेटा डिसीजन ले पाए।
साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी यूज करते हैं ताकि वो साइंटिफिक जो मॉडल बने हैं, थ्योरीज जो बनी गई हैं, उन्हें डिसअप्रूव कर सके कि कहीं ये गलत तो नहीं है। डेटा एनालिटिक्स बेटा ना हमारे लिए रेफर करता है बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस को। जब आप इसको बिजनेस में यूज करते हो, रिपोर्टिंग तैयार करना OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस में बेटा हमारे लिए, और वेरियस एडवांस्ड एनालिटिक्स इसमें यूज आता है। डाटा एनालिटिक्स बेटा ना बिजनेस की रेवेन्यू को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, ऑप्टिमाइज करता है मार्केटिंग कैंपेन, कस्टमर सर्विस एफर्ट, इन सबको बढ़ाता है। एक होता है हमारे लिए एक्सप्लोरेटरी बेटा डेटा एनालिसिस, जिसे हम लोग EDA कहते हैं। EDA हमारे लिए ना बेटा पैटर्न एंड रिलेशन को बताता है, और जो हाइपोथेसिस बनी है वो ट्रू है या फॉल्स उसे CDA बताता है। तो EDA तो डिटेक्टिव है, CDA जुडिशरी हमारे लिए जजमेंट देता है कि सही है या गलत। ये टर्म पहली बार जॉन W. टुके ने दिया था 1977 में एक्सप्लोरेटरी बेटा डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिटिक्स बेटा ना हमारे इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में भी डिवाइड होता है। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस बेटा हमारे लिए न्यूमेरिकल फॉर्म्स पर जो किया जाता है, क्वालिटेटिव बेटा हमारे लिए जो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल फिगर्स पर किया जाता है उसके हम लोग बोलते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी में एक तो डाटा माइनिंग काम आता है। डाटा माइनिंग लार्ज डेटा सेट को शॉर्टिंग करना है, जिससे आप लोगों को आइडेंटिफाई हो ट्रेड पैटर्न एंड रिलेशनशिप। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में प्रिडिक्शन करना बेटा कस्टमर बिहेवियर को, इक्विपमेंट फेलियर को बेटा प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करना। मशीन लर्निंग बेटा हमारे लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है, जिसमें आप ऑटोमेटेड एक एल्गोरिदम, हमने कहा ना मॉडल तैयार करेंगे, वो एल्गोरिदम हम लोग तैयार करते हैं, जिससे कि आप लोग डाटा सेट पर क्विकली बेटा डाटा साइंटिस्ट ना कन्वेंशनल एनालिटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। तो मॉडल तैयार करना वो मशीन लर्निंग के थ्रू बेटा हमारे लिए बनता है। बिग डेटा एनालिटिक्स में तीनों अप्लाई होते हैं, डाटा माइनिंग भी, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी, और मशीन लर्निंग भी, ताकि बिग डाटा सेट बेटा हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन निकाल कर दे सके, भले वो स्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है। टेक्स्ट माइनिंग में हम लोग टेक्स्ट पर, डॉक्यूमेंट, ईमेल या अंडर टेक्स्ट बेसिस पर हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब डाटा कैसे हमारे लिए नॉलेज बनाता है, तो डाटा पहले कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन से हम लोगों को इंटेलिजेंट एंड विजन्स पता चलते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलता है, नॉलेज से हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। एप्लीकेशन एरिया 4 है बेटा। वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस यूजेस में यूज आता है, जैसे बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज एनालाइज करती है आपके विड्रॉल एंड स्पेंडिंग पैटर्न को, जिससे कि फ्रॉड या थफ्ट से बचा सके। ई कॉमर्स कंपनीज एंड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर बेटा ना एनालिसिस करता है, आइडेंटिफाई करना कि वेबसाइट विजिटर्स किस तरीके से बाई कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग बेटा ना आपका पेज व्यू तैयार करते हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बेटा एग्जामाइन करते हैं कस्टमर के डेटा को, ताकि वो ना राइवल फॉर्म से बेटा पहले से बेटा आगे चल पाए, साथ ही में कस्टमर रिलेशनशिप को बूस्ट करें। अदर कंपनीज भी CRM के लिए यूज करती है, मार्केटिंग कैंपेन के लिए यूज करती है, कॉल सेंटर अप टू डेट कैसे रखें उसके लिए यूज करती है। हेल्थ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन भी ना पेशेंट के डेटा को बेटा इवेल्युएट करते हैं, ताकि इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें। प्रोसेस बहुत अच्छा कंटेंट है, ध्यान रखना। तो ना बेटा यहाँ पर हमारे लिए ये एडवांस एनालिटिकल प्रोजेक्ट होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है वर्क टेक प्लेस अपफ्रंट इन कलेक्टिंग करना, इंटीग्रेटिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा, एंड देन डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड रिवाइजिंगली एनालिटिकल मॉडल भी तैयार करना, ताकि आप लोग ना प्रोड्यूस कर सकें एक्यूरेट रिजल्ट को। इसमें डाटा साइंटिस्ट काम आते हैं। डाटा साइंटिस्ट के साथ ही बेटा इनकी टीम होती है, जिसमें डाटा इंजीनियर होते हैं और IT डिपार्टमेंट के बंदे बेटा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, पहले डाटा कलेक्शन किया जाएगा, डाटा साइंटिस्ट डिफाइन करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन उन्हें एनालिसिस के लिए चाहिए, और जिससे बेटा ना डाटा इंजीनियर और IT बेटा इसको तैयार करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन तो आ गया डिफरेंट सोर्सेज से, उसे कंबाइन किया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके लिए कॉमन फॉर्मेट में हम लोग उसे ट्रांसफर करेंगे और लोड कर देंगे बेटा हम लोग डाटा वेयर हाउस में। जब हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ गई है एक जगह, तो हम लोग ना फाइंड एंड फिक्स करेंगे डाटा क्वालिटी की प्रॉब्लम को, ताकि हमारे लिए ना एक्यूरेसी बनी रहे एनालिटिकल एप्लीकेशन में। इसके लिए ना हम लोग बेटा ना क्लीनिंग करेंगे डाटा की, और ये देखेंगे कि हमारे लिए किसी तरह की एरर तो नहीं है, और डुप्लीकेट एंट्रीज को हम लोग हटा चुके हो। इसके बाद बेटा हम लोग मैनिपुलेट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को प्लान्ड एनालिटिकल यूज के अकॉर्डिंग। हम चेक करेंगे कि हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है पूरा डाटा सेट। इस पॉइंट पर बेटा हम लोग डाटा एनालिटिक वर्क करेगा, शुरू करेगा। तो डाटा साइंटिस्ट ना बेटा पहले मॉडल तैयार करेंगे। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बेटा यहाँ पर यूज आते हैं, पाइथन वगैरह हो गया, इन SQL वगैरह हो गया, इनसे डाटा मॉडल तैयार करेंगे। जब मॉडल बना लिए जाए, तो पहले उनकी मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है। उसके लिए हम लोग ना कुछ सेट लेते हैं, उन सेट पर बेटा हम लोग पहले इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए प्री डिसाइडेड आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बार बार हम लोग इसको रन कर चेक करेंगे, जिसे ट्रेनिंग कहा जाएगा।
और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे लिए जो इंटेंडेड आंसर था वो बनकर नहीं आता है। जब प्रॉपर हो जाए कि नहीं अब हमारा मॉडल सही आंसर दे रहा है, तो फाइनली हम लोग है ना इसको रन करेंगे बेटा, और फुल डाटा सेट पर रन कर कर हम लोग हमारा जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था उस इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। अब जब इंफॉर्मेशन आ गया तो लास्ट स्टेप होगा कि हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे इस रिजल्ट को बेटा, जो भी जनरेट हुआ है उस इंफॉर्मेशन को बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को बेटा दे देंगे ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। और इसके लिए हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसमें हम लोग चार्ट ग्राफ वगैरह बना सकते हैं ताकि वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस पूरी थ्योरी को आप तैयार करना, डाटा एनालिटिक्स को, बीआई, और इसके साथ ही मैं ना कल आपको पार्ट डी का डी पार्ट भी, फोर्थ पार्ट भी इसके साथ ही करा दूंगा। तो एक छोटा पार्ट है तो वो दोनों टॉपिक कल कर लेंगे।